हिंदी न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे। 26/11 मधील सर्व शहीदांना भावपूर्ण श्रद्धांजली। 26 नोव्हेंबर 2008 मुंबईवरील दहशतवादी हल्ला। हा दिवस भारतातील कोणताही नागरिक विसरू शकत नाही। या हल्ल्यात 34 परदेशी नागरिकांसह जवळपास 197 नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला होता व 800 पेक्षा जास्त नागरिक यात जखमी झाले होते। याच हल्ल्यात आपल्या देशाचे वीर जवान सैनिक शहीद हेमंत करकरे, तुकाराम ओंबळे, विजय साळसकर, अशोक कामटे, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन व बरेच पोलीस दलातील पोलीस कर्मचारी शहीद झाले। या सर्व शहीदांना हिंद न्यूज तर्फे भावपूर्ण श्रद्धांजली। या 26/11च्या हल्ल्यानंतर ॲडव्होकेट श्री अनिल ठाकूर यांनी केलेले भाषण आपण ऐकूया। लोकांनी त्यांच्या या गोष्टीतून काही प्रेरणा घेऊन आपण खंबीर झालं पाहिजे। आता या ठिकाणी यानंतर मी सर्वांतर्फे श्री अनिल ठाकूर यांना या ठिकाणी 2 शब्द बोलण्याकरता आमंत्रित करतो। श्री अनिल ठाकूर करने के पश्चात मेरे ठीक पीछे माँ भारती के ऊपर हमारे राष्ट्र के पिता, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने हमारे राष्ट्र को आज़ादी दिलाई, इन्होंने एक कसम खाई थी कि मेरी जान, मेरी लाश गिरने के बाद ही देश के टुकड़े होंगे। लेकिन न जाने कौन सी मजबूरी आई, हमारे हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, लेकिन वो आज़ादी अधूरी मिली। आधा हिंदुस्तान हमसे छीन लिया गया, आधा हिंदुस्तान हमें दे दिया गया। मित्र मध्यस्थ, ये जो गीता का एक श्लोक है कि सभी को एक नज़र से देखें, इस प्रकार बापू भी सभी को एक नज़र से देखते थे। ऐसे महान हमारे बापू ने अपने जीवन को अर्पित करते हुए इस देश को आज़ादी देने के बाद जो देश हमें दिया, उसके लिए हम सब उनके ऋणी हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। उनके पश्चात आज जिन्हें न सिर्फ प्रणाम करने से काम होगा, अगर आवश्यकता पड़े और हमें कहा जाए कि किसी करकरे के बच्चे को हमारी जान देना है, हमारा खून देना है, हमारी किडनी देनी है, हमारा हार्ट देना है, हमारा हृदय देना है, तो वो भी देकर भी उसका कर्ज हम लोग चुका नहीं सकेंगे। ऐसे हमारे महान शहीद हेमंत करकरे, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के प्रमुख, अशोक जी आपटे, महाराष्ट्र पुलिस के आयुक्त, हमारे विजय सालवेकर जी। मैं आपको बता दूं कि सीनियर ऑफिसर विजय सालवेकर ये 1983 के बैच के पीएसआई हैं और 1982 की बैच में मेरा भाई, माफ करिए थोड़ा भावनाएं नियंत्रित नहीं हो रही है, अजीत ठाकुर, ये भी पीएसआई बना था और पीएसआई बनने के बाद पुलिस की सेवा करते करते इसे भी मार दिया गया था। और मेरे भाई को अंडरवर्ल्ड के लोगों ने मारा था, ऐसा पुलिस का कहना था। लेकिन विजय सालवेकर को देश के दुश्मनों ने मारा। उनके साथ मेजर संदीप उन्नीकृष्णन भी मरे, बाकी और 16 सैनिक भी मरे, अधिकारी भी मरे। मैं कभी रोता नहीं हूं। मेरे 43 साल की उम्र में मैं कभी किसी से डरा नहीं, मैंने कभी कोई दुख नहीं मनाया। मेरे पिताजी मरे तो भी मैं नहीं रोया, मेरा भाई बड़ा तो भी मैं नहीं रोया। लेकिन आज स्टेज पे मेरे आज आंसू नहीं रुक रहे हैं, मेरी भावनाएं मुझसे नियंत्रित नहीं हो रही है। इसका कारण क्या है ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। लेकिन आप सब लोगों को कहूंगा कि इस फ्लैश को जिसने बनाया है उसने इस पर एक शब्द दिया है, निःशब्द। इसका अर्थ है वो अवस्था जब किसी भी व्यक्ति को अपनी भावनाएं प्रकट करने के लिए शब्द नहीं मिलते, राह नहीं मिलती, सारी दिशाएं बंद हो जाती है, सामने अंधकार दिखता है, उस अवस्था को कहते हैं निःशब्द। और इस निःशब्द शब्द के साथ वो खून, जिस माँ का दूध पी के सपूत पैदा हुए थे, जिन सपूतों ने देश की रक्षा के लिए कसम खाई थी, जिस दूध को पीकर इन्होंने इतनी हिम्मत पाई थी, उस माँ के सिर से लेकर दूध तक उनका आया हुआ वो खून, कुछ ये दृश्य, कुछ ये विषय, कुछ वो दृश्य जो मैंने
टीवी पर देखे हैं, अपनी आंखों से देखे वो दृश्य पिछले 6 दिन से, पिछले 5 दिन से भुलाते हुए भी मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। कहीं न कहीं मेरे मन में, मेरे दिमाग में एक प्रश्न है कि आखिर जो शांति से जीना चाहते हैं, जिनका हृदय इतना विशाल है, जो सारी दुनिया के लोगों को अपने दिल में जगह दे सकते हैं, अपनी देश में जगह दे सकते हैं, जब इस देश का विभाजन हिंदू और मुसलमान के नाम पे हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम पे हुआ, उसके बाद भी देश में जब हम मुसलमानों को अपने साथ रख सकते हैं, आज जब सारी दुनिया में किसी देश में भी मुसलमान सुखी नहीं है, तो सबसे ज्यादा सुखी मुसलमान हम इस देश में रख सकते हैं। अपना खून, अपना हिस्सा, अपना हक, अपनी हर चीज उनको देते हैं। फिर भी कल आने वाला आतंकी जब कहता है कि देश में हम महफूज नहीं है, यहाँ हम गुलाम हैं, यहाँ इस्लाम का राज्य नहीं है, हमें हैदराबाद और कश्मीर आजाद चाहिए, हमें इस देश में रहना नहीं है, हमारे साथ अन्याय होता है, हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटी जाती है, हम इस देश से अलग होंगे, हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अगर जितने भी इतिहास पढ़ा है, 1000 साल का इतिहास उठाकर देखिए, 800 साल के मुगल साम्राज्य में इस हिंदू समाज ने कितने हिंदुओं को खोया, कितनी माँ बहन बेटियों को खोया, कितने मंदिर, कितने हमारी पवित्र जगह हमने खोई, लेकिन फिर भी हमने अपना दिल बड़ा रखा और कल को बुलाकर फिर सबको साथ में हमने लिया। 1947 की आजादी, पहली ट्रेन लाहौर से आई, तब काटे हुए हिंदू उसमें भरे हुए थे, पहले किसी हिंदू ने किसी मुसलमान को नहीं मारा था, वो भी हमने बर्दाश्त किया। 1947 से लेके आज तक 18 जुलाई तक, चाहे गलती किधर से भी हो, छोटा भाई समझकर माफ करते हुए हमने इनको अपने साथ में रखा। एक घर में 2 सगे भाई होते हैं, 2 बहन होती है, उनमें भी छोटे बड़े झगड़े होते हैं, 2 पड़ोसी होते हैं, उनमें भी छोटे बड़े झगड़े होते हैं। इस देश में जहाँ 1 अरब 10 करोड़ लोग हैं, वहाँ कोई घटना हो जाए, उसका दोषी कौन है, इसका अभ्यास नहीं करते हैं, इतिहास को झूठा ठहराने की बात करते हैं। कभी कहते हैं गुजरात में दंगा हुआ इसलिए हम बदला लेंगे, लेकिन गुजरात के गोधरा में 100 लोगों को जिंदा जला दिया गया, ये बात गलत है, ये कहने की जरूरत वो नहीं करते। और ये विदेशी, ये भाड़े के आतंकवादी, जिनको हमारे देश के ही कुछ लोग साथ दे रहे हैं, कोई भी विदेशी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुंबई में आए और इतना बड़ा आतंक करे। 18 जुलाई के दंगे के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी हम मुझसे मिलने आए थे, 3 घंटे मेरी उन्होंने फुर्सत के रेस्ट हाउस पे इंक्वायरी की। उसमें मैंने उन्हें बताया था आज से 5 महीने पहले कि देश में आतंकवाद, पाकिस्तान, ISI, दाऊद इब्राहिम, इन सब के द्वारा हो रहा है। इसके बाद आजमगढ़ से निकलने वाले आतंकवादी सारे देश में फैलेंगे, सारे देश में आतंक मचाएंगे। मैंने उससे कहा था कि भविष्य हमारा खतरनाक है भाई, हमारी सरकार, हमारा शासन राजनीति के लिए, वोट के लिए मजबूर है, लेकिन हम हिंदुस्तानियों को जागृत होना है। अगर एक ऐसा हथियार जो हमारे देश में नहीं मिलता, वो दिग्रस में मिलता है, तो आप सोचिए, कल यवतमाल में, इस्लामपुरा में एक बंद घर में एक बम फूटा, जिसमें एक मुस्लिम बच्चा घायल हुआ। उस बंद घर में वो बम किस लिए आया? आप सोचिए, पूरा नेटवर्क, दाऊद इब्राहिम, ISI, लश्कर तोयबा, फौजी, इंडियन मुजाहिदीन, सब लोग मिलकर इस देश को खत्म करना चाहते हैं। मैंने उस IB अधिकारी को कहा था कि अकोला एक मौलाना मुझे मिला था, जिससे मेरी आमने सामने बात हुई थी, और उसने कहा था कि अब हमें पाकिस्तान अलग चाहिए। ये जो मानसिकता पैदा हो रही है, चाहे ये कश्मीर में पैदा हो, चाहे ये फुर्सत में, ये मानसिकता बहुत गलत है। मैं भावना में बह गया था, मुझे ऐसा लग रहा था, मैं विश्वास हो रहे जब इन्होंने कहा कि देश पे इतना बड़ा संकट हुआ, जो हल्ला मुंबई पे हुआ, वो सिर्फ मुंबई पे नहीं, सारे हिंदुस्तान पे हुआ, सारे नागरिकों पे हुआ। फिर भी जब श्रद्धांजलि देने के लिए हमने सारे गांव को आह्वान किया, तो इतने कम लोग क्यों आए? मेरे भाई, इसके पहले भी हमने श्रद्धांजलि दी। मोहन चंद शर्मा जब वे शहीद हुए तब हम लोग सिर्फ 25-30 लोगों ने श्रद्धांजलि दी। आज अगर 20 हमारे अधिकारी मरते हैं और 2000 लोग आके श्रद्धांजलि देते हैं, ये भी बात हमारे लिए अच्छी है। लेकिन फिर भी मेरे सारे हिंदुस्तानी भाइयों बहनों, आज ये सोचने की जरूरत है कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके आसाम तक, गुवाहाटी तक, मैं बापू से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि बापू ने कहा था अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल सामने कर दीजिए। बापू मुझे कोई थप्पड़ मारेगा तो मैं दूसरा गाल सामने कर दूंगा, लेकिन कोई चारों तरफ से मुझे मारेगा तो मैं क्या करूं?
अगर कोई कश्मीर में मारेगा तो मैं क्या करूं, कोई जयपुर में मारेगा तो क्या करूं, कोई अहमदाबाद में मारेगा तो क्या करूं, कोई केरल में मारेगा तो क्या करूं, कोई बंगलौर में मारेगा तो क्या करूं, कोई दिल्ली में मारेगा तो क्या करूं, कोई मुंबई में मारेगा तो क्या करूं। और मुझे ऐसा लगता है ऐसे वक्त एक ही रास्ता है जो आर्य चाणक्य ने बताया है कि जिस राज्य की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, जिस राज्य में घुसपैठ होती है, जिस राज्य में आतंकवादी आते हैं, वो राज्य का भविष्य कभी सुरक्षित नहीं रह सकता, उसकी आजादी कभी बच नहीं सकती। बापू ने हमें आजादी दी, लेकिन आजादी पाने से भी बड़ी लड़ाई इस आजादी को बचाने की हम सबको लड़ना है, हर हिंदुस्तानी को लड़ना है। कल के टीवी पे उस आतंकवादी ने दी हुई धमकियों का आप सुने कि अगर उसे कश्मीर अलग चाहिए, हैदराबाद अलग चाहिए, तो किस प्रकार का चित्र इस देश का बनाना चाहता है। और मैं कहना चाहूंगा कि उसने कहा कि हम शेर हैं, 4 दिन गीदड़ की जिंदगी जीने के बजाय 1 दिन शेर की मौत मरेंगे। तो मैं उस आतंकवादी से कहना चाहूंगा कि बच्चा, तू शेर है तो हम शेर की सवारी करने वाले हैं। तू ये मत भूल कि अगर तूने हमको धमकी देना चाहा, अगर तूने कश्मीर से कन्याकुमारी तक जमीन तो क्या, हिस्सा तो क्या, मुट्ठी भर मट्टी भी मांगना चाहा, तो उस आतंकवादी से लेके उसको समर्थन करने वाले तक सबसे लड़ने की तैयारी हम सब करेंगे, हम सब लड़ेंगे। बुधवार को 26 तारीख को जब मुंबई में हमारे ऊपर इतना बड़ा संकट आया, मैंने कई चेहरे ऐसे भी देखे। मैं किसी से डरता नहीं और सच्चाई बोलूंगा, चाहे मैं जिंदा रहूं ना रहूं, चाहे मुझे कितनी भी दुश्मनी झेलना पड़े और चाहे मुझे कितनी भी लड़ाई लड़ना पड़े। मैंने ऐसे भी चेहरे देखे जिनके चेहरे पे खुशी थी इस पूछा शहर में। मैंने ऐसे भी लोग देखे जो बिरयानी बना के खाना पसंद कर रहे थे इस पूछा शहर में। मैंने ऐसे भी लोगों की बातें सुनी जो बोल रहे थे अब मैं दुआ करूंगा कि आतंकवादियों को जन्नत मिले। मैं खबरदार करना चाहता हूं दिल्ली से लेकर गली तक के सभी आतंकवादी उनके समर्थकों को कि अगर आज संसद में हम 10 सरफिरे हैं तो आज हिंदुस्तान में याद रखो करोड़ों सरफिरे पैदा होंगे जो ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इसके लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, हम सबको अपनी अस्मिता, अपने स्वाभिमान को जिंदा रखना पड़ेगा। मैं आप सबको कहूंगा कि देश का अगर नागरिक जिंदा होगा, हिंदू जिंदा होगा, सिख जिंदा होगा, बौद्ध जिंदा होगा, तो सभी जिंदे रहेंगे, वरना कोई भी इस देश में भविष्य में जिंदा नहीं रहेगा। मेरी हर बात को आप लोग ध्यान से सुनिए। मेरी हर बात ये सिर्फ फुर्सत के लिए नहीं, दिल्ली तक के लिए है कि हमारी सरकार ये वोटों की राजनीति के लिए मैं राजकारण करना नहीं चाहता। मुझे किसी पक्ष से कुछ लेना देना नहीं है। आज सत्ता में कोई भी बैठा हो, कल कोई भी आए, जो इन आतंकवादियों को रोकेगा। मुझे याद है मैंने एक पिक्चर देखा था हकीकत 1962 की चीन की लड़ाई का, उसमें पूरा फिल्माया गया था। और हमारे सैनिकों ने जब लड़ाई लड़ा, उनके पास हथियार नहीं थे, विमान नहीं थे, बम नहीं थी, बारूद नहीं थी। तब एक सैनिक अपने दूसरे सैनिक से कहता है कि जब सामने से लाखों चीनी सैनिक आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे। तब वो कहता है कि हमारे पंतप्रधान ने कहा है कि एक हिंदुस्तानी 20 चीनियों को मारेगा और फिर मरेगा। मैं आज पूछना चाहता हूं उन्हीं के वंशजों से जो दिल्ली पे राज कर रहे हैं कि एक आतंकवादी आता है 20 हिंदुस्तानियों को मारता है, 10 आतंकवादी मरते हैं, 200 हिंदुस्तानी मरते हैं, 400 हिंदुस्तानी घायल होते हैं। यह कौन सा गणित है, यह कौन सी लड़ाई है। अगर हिंदुस्तान का एक हिंदू मरता है, एक हिंदुस्तानी मरता है, एक बौद्ध मरता है, एक सिख मरता है, एक हिंदुस्तान का राष्ट्रवादी मुसलमान मरता है, तो 20 आतंकवादी मारने वाली सरकार अगर इस देश में आएगी तो ही हम सुख से जी पाएंगे, वरना हमारा सुख से जीना मुश्किल है। आतंकवादियों को जेल में बिठाकर बिरयानी खिलाने वाले हमारी रक्षा नहीं कर सकते। ये बात, ये सच्चाई हम सबको समझना है। राजनीति अपनी जगह है, आप किस पे सिक्का मारेंगे, वो सत्ता में आएगा, मंत्री बनेगा, आमदार बनेगा, खुद कमाएगा, आपको खिलाएगा या निचोड़ेगा, ये विषय अलग है। लेकिन इन बच्चों का जो भविष्य है, इनको आप क्या देना चाहते हैं, इनका भविष्य आप क्या बनाना चाहते हैं, विचार हम सबको करना है। और ये विचार करने के साथ साथ जात पात धर्म भाषा भेद या भूलकर एक होना हमारे लिए जरूरी है। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं राजनीति नहीं करता लेकिन सच्चाई बोल रहा हूँ। नवनिर्माण सिंह का नाम चंद्र सिंह है, वो दोनों के दोनों बिहार के हैं। इस बारे में आप लोग क्या कहेंगे। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं बिहारी हूँ और मुझे मुंबई की रक्षा करना है। मेरे भाइयों, हम लोगों में जो झगड़ा लगाया जा रहा है, मराठी, हिंदी, बंगाली, गुजराती, ये भी एक षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र को हमारे दुश्मन बिल्कुल खत पानी डाल रहे हैं, उसको भड़का रहे हैं। हमें जागरूक होना पड़ेगा। इस राष्ट्र को बचाना है, अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाना है। हम सबको एक होना पड़ेगा। मैं आप सभी को जागरूक करना चाहता हूं
इस सच्चाई को आप समझिए। बड़े दुख की बात है कि जब सारी दुनिया सुन रही थी कि आतंकवादी पाकिस्तान के कराची से आए, ये हमला पाकिस्तान की शहर पे हुआ, उसके बावजूद हमारे पंतप्रधान ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। पड़ोसी देश ने हम पे हमला किया है, हम उससे बात करेंगे, उसके ISI अधिकारी को यहाँ बुलाकर सबूत देंगे। पिछले 60 साल से हम पाकिस्तान को सबूत दे रहे हैं, हमको क्या मिला? आपको बता दूं, अभी रुद्रराज सर ने बताया कि इजराइल 3 करोड़ का देश है, लेकिन वहां का एक इजरायली मारा गया तो वो 10 आतंकवादियों को मार देता है। इजरायली 5 बंधक बनाए गए मुंबई में, तुरंत इजराइल ने अपने सारे सैनिक, अपने जासूस, अपने डॉक्टर मुंबई को भेजे। और मेरा विश्वास है जो 7 आपके इजरायली मारे गए हैं, माफ करिए 3 इजरायली जो मारे गए हैं, उसका बदला इजराइल लेकर रहेगा, वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। लेकिन हमारे 200 हिंदुस्तानी मारे गए, हम कोई बदला किसी से नहीं ले सकते, हम वो हिम्मत नहीं बता सकते। तो शर्मनाक स्थिति, ये बुजदिली, ये नपुंसकता, ये डर, ये किस कारण है? सिर्फ सत्ता के लिए। हमारे हाथ की सत्ता चली जाएगी सिर्फ इसके लिए। अभी टीवी पे मैंने सुना कि गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। वो गृह मंत्री दिल्ली में जहां हमला होता है अपने कपड़े बदलता है, वो गृह मंत्री जिसका स्टेटमेंट है आतंकवादी आने वाले थे, ये मुझे पता था, लेकिन वो किधर से आने वाले थे ये मुझे पता नहीं था। अब आप बताइए, इसको आतंकवादी कहेंगे कि हम गेट ऑफ इंडिया से आ रहे हैं और तुम वहां हार लेकर खड़ा रहे? इसको हमारे देश के सैनिकों की जान की कीमत नहीं है। इसको हेमंत ककरे, इसको अशोक आप्टे, इसको विजय सालवेकर और संदीप उष्णिकन की जान की कीमत नहीं है, इसको अपनी कुर्सी की कीमत है। ऐसे लोगों को आप सत्ता दे रहे हैं कि जो अपने देश को ही नहीं, आप सबको खत्म करेंगे। मुंबई का गृह मंत्री कहता है बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? इतनी बड़ी घटना महाराष्ट्र की राजधानी, हमारे देश की आर्थिक राजधानी में होने के बाद इसको छोटी छोटी घटना बताकर उसका मजाक उड़ाया जाता है। 200 लोगों की जान की कीमत 2 शब्द बनाकर उसको फेंक दिया जाता है, कचरे में डाल दिया जाता है। कहने के लिए घंटों लग जाएंगे, सच्चाई बोलूंगा तो खून खोल जाएंगे। मैं आप सबसे इतना कहता हूँ, मुझे किसी को भड़काना नहीं है, किसी की भावनाओं को भड़काना नहीं है, लेकिन किसी भी हिंदुस्तानी को बुद्धिल होकर अगर जीते हुए मैं देखूंगा तो मैं माँ दुर्गा, माँ भवानी, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, प्रभु तू मेरी जान ले ले, पर इस धरती पे आप मुझे मत कर। मैं विनती करूंगा हर हिंदुस्तानी से कि बुद्धिल होकर जीने की बजाय शेर की तरह जियो। उस शेर की जो माँ भवानी की सवारी करता है, उस शेर की तरह नहीं जो गीदड़ की तरह आके मारता है, जिसको हमारे सैनिकों ने कुत्तों की मौत मार दिया। मैं आप सबसे विनती करूंगा, आज का दिन ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे इन शहीदों को श्रद्धांजलि नहीं देना है, एक संकल्प लेना है। याद करिए आप वो दृश्य, वो अवस्था, वो सब समय कि वो मोहनचंद शर्मा जो अपने बच्चों को दवाखाने में छोड़कर जिसको खून देना था, खून न देते हुए अपना कर्तव्य करने के लिए आतंकवादी से लड़ने जाता है और उसका मखौल उड़ाया जाता है कि वह एनकाउंटर झूठा है। ऐसे नीच, ऐसे बेईमान लोग इस देश में जिंदा है, इससे बड़े और दुख की बात क्या है? कल की घटना आप याद करिए, क्या अवस्था थी। आज एक महिला टीवी पर कह रही थी कि अमेरिका में 9/11 को आज से 6000 साल पहले एक घटना हुई, उसके बाद कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई, लेकिन हमारे देश में रोज बम ब्लास्ट हो रहे हैं, रोज लोग मर रहे हैं। एक छोटा बच्चा 8 साल का मोटरसाइकिल पे 2 आतंकवादी आते हैं, बम का बैग फेंकते हैं, तो बच्चा बैग उठाता है, उसको बोलता है अंकल आपका बैग लेकर जाइए। उतनी देर में वो बैग, उसका बम फूटता है और बच्चे की जान चली जाती है। एक बहन जिसका पति अपने बच्चे की दवा लेने जाता है, वापस नहीं आता, न दवा आती है न बच्चा बच पाता है, वो बच्चा मर जाता है। दुख की बात और इससे ज्यादा क्या होगी कि हमारे आंखों के सामने ताज होटल में, ओबेराय में, सिटी स्टेशन पे निर्दोष छोटे बच्चे, माँ बहनों को मार दिया जाता है। और मारने वाले हमको कहते हैं कि हम हिंसा करने वाले हैं, अत्याचारी हैं। नहीं है, हजारों साल का इतिहास जाके पढ़ के देख, ये कलेजा, ये सीना, ये हृदय हिंदुओं का है जिन्होंने बर्दाश्त किया। वरना बाबरी मस्जिद की मांग करने वाले राम यहाँ 7114 साल पहले पैदा हुआ, बाबर अभी 800 साल पहले आया। बाबर का उस अयोध्या से क्या लेना देना था? उसकी जन्मभूमि अफगानिस्तान में थी, ईरान में थी, तो उसकी मांग करता है। हम हमारे भगवान प्रभु रामचंद्र के महान के मंदिर की मांग नहीं कर सकते। ये कौन सा न्याय है? हक इन्हीं को चाहिए, न्याय इन्हीं को चाहिए, इस्लामिक राज्य इन्हीं को चाहिए। और फिर हमें क्या चाहिए? धर्मनिरपेक्षता के नाम पे बुद्धिली की जिंदगी, भयभीत जिंदगी, रात को सोते समय डर, नींद से उठते समय डर। एक स्वतंत्र नागरिक इस प्रकार अगर जीता है तो ये स्वतंत्रता किस काम की है? ये लोकशाही किस काम की है?
ये जिंदगी किस काम की है, ये सत्ताधारी किस काम के हैं? ये सोचने की बात है, समझने की बात है। और ये बात हर किसी के लिए है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदुस्तान का हो या पाकिस्तान का हो। जो हक मांग रहे हैं वो पहले ये सोचे कि हमने इनका कितना हक छीना, उसके बाद हमसे हक मांगने की बात करें। वरना अगर हमने अपने हक का गणित लगाया, हिसाब लगाया, तो सारी दुनिया हमारे लिए कम पड़ेगी। इतना बड़ा हमारा साम्राज्य और हमारा राज्य था, और वो हम मांगना चाहेंगे तो सारी दुनिया हमारे लिए कम पड़ेगी। लेकिन हम अपना दिल बड़ा रखते हैं, अपना दिमाग बड़ा रखते हैं। इसीलिए आज भी श्रद्धांजलि को डॉक्टर शहीद और जावेद पठान यहाँ पर हमारे साथ खड़े रहते हैं। खुले दिमाग से, खुले दिल से सोचने की बात है। दिल बड़ा रखिए, दिमाग बड़ा रखिए, अपना सबको समझिए। लेकिन जो राष्ट्रभक्त है, जो राष्ट्र प्रेमी है, जो भारत माँ के लिए अपनी जान देने को तैयार है, जो जीता है भारत के लिए, जो मरना चाहता है भारत के लिए, वही हमारा भाई है, वही हमारा दोस्त है। बाकी सब हमारे शत्रु है। इस गणित को अपनाइए। जीना है तो स्वाभिमान से जिए। अपने बच्चों को आज से सिखाइए कि आपका इतिहास क्या है, आपकी संस्कृति क्या है, और आने वाले भारत का भविष्य क्या होना चाहिए, आने वाले भारत का नक्शा कैसा होना चाहिए, आने वाला भारत कैसा होना चाहिए। इन जिम्मेदारियों को अगर आप आज नहीं समझेंगे, आज जागरूक नहीं होंगे, तो कल आप कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी बड़ा महल बना लो, कितनी भी संपत्ति जमा कर लो, इसको भोगने के लिए आपके वंशज जिंदा नहीं रहेंगे। इतना आप सबको मैं विनती करता हूँ। अंत में पुनः उस विषय को लेता हूँ कि आज कई घर के दिए बुझ चुके हैं, कई माताओं बहनों के, किसी के पिता, किसी के भाई, किसी के पति खो चुके हैं। कई लोग आज निराधार बेवारस, हम जिनको कहें कि अनाश्रित हो चुके हैं। सरकार ने जाहिर कर दिया इतने रुपए देंगे, उतने रुपए देंगे, लेकिन पैसों से, सोने चांदी से इंसानों की जगह नहीं भरी जाती। मेरी भाई, एक एक हिंदुस्तानी की कीमत समझो, एक एक हिंदुस्तानी की कीमत समझो। एक एक हिंदुस्तानी अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। कोई सोना, कोई चांदी, कोई पैसा इसकी कीमत नहीं दे सकता। मेरे भाई, एक एक हिंदुस्तानी को बचाने के बारे में सोचो, आने वाले कल के बारे में सोचो। हमारे देश के लिए जो शहीद हुए, आपको बताते हुए मुझे दुख होता है कि ताज होटल के गेट वे ऑफ इंडिया के पास जहाँ हमारे विदेशी लोग आते थे, जहाँ सारे दुनिया के लोग आके हमारे मुंबई को देखते थे, जहाँ आजादी की हवा में वहाँ के कबूतर उड़ते थे। जब मैंने टीवी देखा तो आजादी की हवा में उड़ने वाले कबूतर भी मर चुके थे। निर्दोष लोग जो उस होटल में थे वो मर चुके थे। कई निर्दोष विदेशी नागरिक मर चुके थे। सब जगह उदासी, भयानकता, एक दर्द मैंने देखा है। दर्द देखा है उस पक्षी के मौत में हुई वाली उसकी पड़ी हुई लाश में। दर्द देखा है चित्रे हुए अपने लोगों की लाशों में। और ये दर्द इतना भयानक है कि दर्द को भी अगर हम भूल जाएंगे, इस हुए वाले आघात को भी अगर हम भूल जाएंगे, इतने गहरे जख्मों को भी अगर हम भूल जाएंगे, तो शायद ही दुनिया में हमसे बड़ा बेशरम कोई और होगा, हमसे बड़ा निर्लज्ज कोई और होगा, हमसे बड़ा बेगैरत और नालायक कोई और होगा। ऐसी नौबत अपने ऊपर न आने दे। अपने मन को, अपने मस्तिष्क को खोले, अपने हृदय पे, अपने कलेजे पे इस राष्ट्र के नक्शे को, इस भारत माता को, इस प्रत्येक हिंदुस्तानियों को जगह दे। सबको अपना बनाकर हर एक के लिए जीने मरने की कसम खाएं। ऐसी मैं आप सभी लोगों से विनती करूंगा। और आप सभी लोगों को अंत में इतना ही कहूंगा कि इस फ्लैग के नीचे एक स्लोगन लिखा है, आंचल में ये दीप छिपा ले, आंधी आने वाली है, विपदा में है देश हमारा, माँ तू ही बचाने वाली है। ये माँ भवानी, हमारे ईश्वर, हमारे परमेश्वर, ये हमें जरूर शक्ति देंगे, बुद्धि देंगे, हमारे अंदर वो ऊर्जा पैदा करेंगे कि हम इन दुश्मनों से अपना बदला जरूर लेंगे, अपनी रक्षा जरूर करेंगे। लेकिन ये सब करते वक्त आपको, अपना अस्तित्व को, अपनी पहचान को, अपने स्वाभिमान को, अपनी अस्मिता को, अपने संस्कार को, अपनी संस्कृति को, अपने इतिहास को समझना होगा, उस मार्ग पे चलना होगा। और आप सब लोगों को मैं संकल्प देता हूँ शहीदों की शहादत के नाम पर कि आप सब लोग आज हाथ उठाकर संकल्प ले कि हम यहाँ जो उपस्थित लोग हैं, आज के बाद भारत के लिए जिएंगे, भारत के लिए मरेंगे और देश हित का विचार करेंगे। जो कोई भी देशभक्त है वो हाथ उठाए, मुट्ठी बांधे और मेरे साथ संकल्प ले। हम मां भारती की कसम खाते हैं, हम जिएंगे, हम मरेंगे हिंदुस्तान के लिए। भारत माता की, भारत माता की।
नेताजी